अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खावर। मैं हूं एनी खान। बुलेटिन में साथ देंगी एमन चौधरी इस ब्रेक के बाद। This season, plant for Pakistan with Ruh Afza. खुशियों का बाज़ार रूह अफ़ज़ा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। पाकिस्तान में बादशाहत होती तो हम भी होटल में 200 बंदों को उल्टा लटकाते, पैसे वापस आ जाते। यहाँ अमरीत या बादशाहत नहीं, इसलिए हमें कानून और आइन के मुताबिक चलना है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका एक ही था। नैब के मुताबिक नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा मेगा करप्शन मुकदमात में मुलविस हैं। बिजली के मुकदमात में तेजी लाई जा रही है। हिना रब्बानी घर भी बिजली चोरी में मुलविस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी दे दी गई। 17 अप्रैल को वजीर आजम इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खजाना असद उमर वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। IMF के साथ मुआहदा आखिरी मराहल में है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की आज जो मंजूरी जो है वो दी गई है। 1,35,000 अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह वो शुरू कर रहे हैं इस साल। 17 अप्रैल को वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह करेंगे। 1,10,000 अपार्टमेंट्स बलूचिस्तान में बन रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 25,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। ननकाना में बाबा गुरु नानक के नाम के ऊपर ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है। ये जो सारे लोग हैं पिछली हुकूमतों में बड़ी करप्शन में मुलव्वस है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पैटर्न पे काम कर रहे थे। हमें जो रिकॉर्ड हमसे चाहिए होगा नैब को वो हम बिल्कुल देने को इंशाल्लाह तैयार हैं। तो अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें तो वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो पाकिस्तान के लोगों के ले गए। अगर हम भी एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप होते या बादशाहत होते और ये सारे इख्तियार हमारे पास होते तो पैसे निकल आते, लेकिन हम एक आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक ही आगे चल रहे हैं। बिजली चोरी में अब तक तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उसके लॉसेस कमी आई है। हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है बिजली चोरी में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें। हिना रब्बानी खर ने फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इल्जामात के जरिए किरदार कुशी PTI का वतीरा बन चुकी है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए PTI ऑपोजिशन पर उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही है। उधर नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना है अवाम इस झूठी हुकूमत का तरीका वारदात समझ चुकी है। हुकूमत IMF के पास चोरों की तरह जा रही है। सारी ऑपोजिशन को है मनाना, मिशन पर फिर निकल पड़े मौलाना। जाती उम्रा में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के साथ बैठक सजाई, मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर बात की। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को जाली, खलाई और मुसल्लत करदा वजीर आजम भी करार दे दिया। बोले हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं, बस तहरीक का तरीकाकार तय करना बाकी रह गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने आज या कल आसिफ जरदारी से भी मुलाकात का इंदिया दे दिया। बड़ा अच्छा मूड था और बड़े इत्मीनान से मैं वहाँ से उठा हूँ। इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफियत नहीं रखते और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। हुकूमत अगर आप इमरान खान का समझते हैं तो उसकी हुकूमत नहीं है। आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। नेब एक इंतकामी इदारा है, उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI में बढ़ती कुर्बतें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह झूठ बोला। एम्बुलेंस के बजाय फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंचकर मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालत नोटिस ले। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी मुखालिफिन पर ट्रेन चढ़ा दी। बोले 2-3 माह में सब चोर जेल के अंदर होंगे। PTI रहनुमा उमर चीमा का कहना है करप्शन बचाओ तहरीक में नवाज, जरदारी और मौलाना का ट्राइका रियासती इदारों पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उनकी हर साजिश को नाकाम बना देंगे।
इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी का मामला मजीद उलझ के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और खत। वज़ीर आज़म के 1 अप्रैल को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम खत पर एतराज़ात उठाती अपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान और सिंध के लिए तीन अरकान के नाम भी तजवीज़ कर दिए। इनमें बलोचिस्तान में शाह मोहम्मद जतोई, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान सई और मोहम्मद रऊफ अता, जबकि सिंध से जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल बेमन, खालिद जावेद और जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी के नाम शामिल हैं। इरशाद रांझानी कत्ल केस में एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान ने केस का रुख मोड़ दिया है। इरशाद रांझानी को पुलिस के सामने कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ। कत्ल में पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल थे। ड्राइवर के बयान के मुताबिक इरशाद को एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान मुलजिम रहीम शाह ने रास्ते में चेहरे पर गोली मारी। 2 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जख्मी इरशाद पर दूसरी मरतबा गोली चलाई गई। अस्पताल पहुंचने तक इरशाद रांझानी की मौत वाक़ हो चुकी थी। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए मुकदमे की बाकायदा समाअत के लिए ATC 18 को मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ ने इरशाद रांझानी कत्ल केस के अहम गवाह एम्बुलेंस ड्राइवर को ढूंढ निकाला। ड्राइवर का कहना है कि इरशाद रांझानी को जख्मी हालत में पहले थाने लेकर गए, जहां उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जो कि नहीं मिला, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए दोबारा गोलियों का निशाना बनाया गया। नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल गवाह के साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते इस हवाले से। जी नसीम, आगाह कीजिएगा। इरशाद रांझानी केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है। आज जो इस केस के जो एनएसआई ड्राइवर थे ईदी के आबिद, उन्होंने अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया था जिस ड्राइवर आबिद से कि आबिद बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ था। सर, जब मुझे इदारे ने इतला दी, मैं वहाँ पर लोकेशन पे पहुँचा हूँ तो बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ था। आवाम ने मुझे उठाने नहीं दिया। पुलिस पहुँची है, पुलिस ने आके उसको शिफ्ट करवाया और थाने ले जाने का कहा। मैं थाने ले गया, वहाँ पे उससे मालूमात करने की कोशिश की गई ताकि उसका कोई नाम या कोई एड्रेस मिल सके, तो उसने नहीं बता सका ज़ख्मों की वजह से। उसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट करके हम लोग जिना के लिए निकले, लेकिन रास्ते में गाड़ी को रोका गया तो उसको 2 फायर मारे। बंदों ने रुकवाया गाड़ी को, फायर मारे और उसके बाद मुझे जिना रवाना हुआ। ऐसा ड्यूटी ऑफिसर और एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। फर्स्ट तो मैंने बोल दिया, लेकिन क्या कह सकते हैं, 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। गरीब मजदूर आदमी हूँ मैं और मेरी पूरी फैमिली इस क्राइसिस में आई। देखिए, इससे इंतहाई अहम मोड़ है इस केस का, और इस वक्त आबिद का ये कहना है कि उसको सिक्योरिटी खतरात ला गए, उसको सिक्योरिटी फराम की जानी चाहिए। पुलिस ने इसका बयान तो रिकॉर्ड किया है, ये वाकई का एंडी गवाह है, लेकिन पुलिस को चाहिए, हुकाम को चाहिए कि वो इस आबिद को सिक्योरिटी फराम करें। इसके छोटे बच्चे हैं और जैसे कि इसने तो भी सजा की है कि इसको सिक्योरिटी फराम की जाए। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश ना हुए। नैब ने शहबाज शरीफ को दिन 11 बजे तलब कर रखा था। उधर रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब ने गलत केस बनाए, 10 साल में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर ने लंदन यात्रा के लिए अहलिया और वालिदा समेत 4 स्टाफ मेंबरान के वीजे भी लगवा लिए। सरकारी जमीनों पर कायम पेट्रोल पंप्स को लीज पर देने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सरकारी असासों को बेरहमी से बांटा गया। मिस्री शाह में एक साइट 600 रुपए किराए पर दी थी। गवर्नर पंजाब खुदा थोड़ी है, मौजूदा किराए के साथ गुज़श्ता 3 साल के वाजिबात भी देना होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज़ें बख्शवाने आए रोज गले पड़ जाएं। क्यों ना मुकदमा नैब के हवाले कर दिया जाए। नीलामी के अमल में हिस्सा लिए बगैर मुकामात को लीज पर नहीं दिया जा सकता। ये लाहौर की अदालत नहीं कि मर्जी का फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से मजीद रेफरेंसेस और गिरफ्तारियां जारी हैं। अब तक दायर 4 रेफरेंसेस में नैब की जानिब से 3 और FIA ने 1 रेफरेंस दायर किया है। FIA की जानिब से दायर रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी अहलिया फरियाल तालपुर समेत 30 मुल्जिमान को अदालत में तलब किया जा चुका। तफसीलात रिशान सैयद की इस रिपोर्ट में देखिए। जाली अकाउंट्स केस का तीसरा रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में दायर। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद और उनकी फैमिली के खिलाफ 2 रेफरेंसेस तैयार। दूसरी रेफरेंस में 19 जबकि तीसरे में 14 मुल्जिमान शामिल हैं। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद, उनकी अहलिया मनाहिल मजीद, साबिक सेक्रेटरी सिंध एजाज अहमद, हसन अली मेमन, अली अकबर अबड़ू और अतहर नवाज दुरानी समेत 13 अफराद को मुल्जिम नामजद कर दिया गया। मुल्जिमान पर संध हुकूमत से गैर कानूनी ठेके हासिल करके
कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने और करप्शन के पैसों से जाली अकाउंट्स की जरिए कीमती प्लाट्स खरीदने के इल्जामात है। FIA की जानिब से दायर रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर समेत 30 मुल्जिमान को एहतसाब अदालत तलब किया जा चुका है। इनमें 14 मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेश, जबकि 16 मुल्जिमान को 12 अप्रैल को पेश होना है। जाली बैंक अकाउंट्स में 11 मुल्जिमान जिस्मानी और जुडिशल रिमांड पर ज़ेरे हिरासत, जबकि 3 मुल्जिमान हिफाजती जमानत पर है। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब अहम केसेस में अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक खबरें हमारे सेगमेंट हासिर हो में। एहतसाब अदालत लाहौर ने शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को 14 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम को 23 अप्रैल को दोबारा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के लजीजा रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ आमदन से ज़ायद साजात केस में रावलपिंडी न्यायालय में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने 1 घंटे तक साबिक वफाकी वजीर से पूछगछ की और सवालनामा दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सवालनामा देखकर जवाब दूंगा, लेकिन चाय अच्छी थी। सिंध हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मिफ्ता इस्माइल को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान के वकील की अदम हाजिरी पर केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। राब्ता करें ANI ग्रुप 0311 643 626 और दिस सीजन प्लांट फॉर पाकिस्तान विद रूह अफ़ज़ा और अमरेली स्टील्स बिल्डिंग फॉर लाइफ और फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना। फूड पैंडा हल्का नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास, कहते हैं डॉक्टर्स के जायज मसाइल हल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं हुकूमत ने IMF के कहने पर महंगाई की। और कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में खेलते हुए 4 बच्चे नाले में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे नवाज शरीफ चौथी मरतबा शरीफ मेडिकल सिटी अपने मुआयने के लिए पहुंचे। मुख्तलिफ तिबी टेस्ट किए गए। उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की बीमारी की शिद्दत देख रहे हैं। इलाज का दौरानिया कितना होगा कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स निजी मामला है, आम नहीं किया जा सकता। इलाज पाकिस्तान में होगा या बैरून मुल्क, अभी इसका तयन नहीं कर पाए। और चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान में नौकरियों की बारिश होगी। ऐसा ना हुआ तो तिक्का बोटी कर दें। वफाकी वजीर फैसल वावडा के बयान पर सोशल मीडिया सारिफीन ने अभी से छुरियां तेज करते हुए दावा गलत साबित होने की पेशगोई कर दी। नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। नौकरियां ही नौकरियां, और वो भी सिर्फ चंद हफ्तों में। अगर ना हुआ तो फैसल वावडा की तिक्का बोटी कर दीजिएगा। तिक्का बोटी कर दीजिएगा। वफाकी वजीर के बयान पर अवाम ने चंद हफ्तों का इंतजार न किया। सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स से फैसल वावडा की तिक्का बोटी कर दी। किसी ने कहा चलो बारबेक्यू करते हैं, किसी ने इसे सस्ते शहद के इस्तेमाल की वजह करार दिया। नून लीग की रुकन पंजाब असेंबली हिना भट्ट ने तो फैसल वावडा को मुखातिब करते हुए पूछा, ये सब हकीकत में करके दिखाना है या सोशल मीडिया पे? एक सारिफ ने तो अपने ट्वीट में मुख्तलिफ कंपनियों के तिक्का बोटी मसालों की तस्वीरें पोस्ट कर दी। तिक्का बोटी कर दीजिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं BRT मंसूबे की तकमील की तारीख अभी नहीं दे सकते। BRT मीडिया का टॉप ट्रेंड बन चुका है, फवायद तो मंसूबे की तकमील के बाद ही मिलेंगे। पेशावर से देखते हैं जमील खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एक बार फिर BRT पर बोल पड़े। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब पेशावर के लोगों को पता चलेगा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक हुकूमत ने आपके लिए 67 अरब रुपया एक ही शेयर पर लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था बिलियन ट्री सुनामी को भी पहले तनकीद का निशाना बनाया गया। चैलेंज करता हूँ मंसूबे में करप्शन नहीं हुई। कोई कहता है ये करप्शन हुए, क्या कहता है ये करप्शन हुई है। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, आप आए उसमें करप्शन ढूंढे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा BRT मंसूबे की तकमील की तारीख अभी नहीं दे सकते। पेशावर की सफाई में शहरी हुकूमत से तावन करे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। और नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट ने संग मील अबूर कर लिया। 969 मेगावाट बिजली बनाने वाले पावर प्लांट ने 1000 मेगावाट बिजली बनाना शुरू कर दी। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के चारों यूनिट्स ने 29 मार्च 2019 को पैदावार देना शुरू कर दी थी। उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 959 मेगावाट है। पानी के बहाव में तेजी आने से पावर हाउस ने 1000 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर दी। वापदा ज़राए का कहना है नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट ने कम अरसे में 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, जो मंसूबे के पावर प्लांट के आला मयार की अक्कास है। और पाकिस्तान में समंदर से तेल और गैस की तलाश दुनिया की 3 बड़ी मुमकिन दरियाफ्तों में शामिल है। तवानाई के शोबे में तहकीकात करने वाली बैनुल-अक़वामी एजेंसी रेस्टार्ड एनर्जी ने भी उम्मीद जाहिर की है। रेस्टार्ड एनर्जी के एलामिया के मुताबिक 2019 में दुनिया में तेल और गैस की दरियाफ्त में तेजी आई है। पाकिस्तानी समंदर में ENI कंपनी तेल और गैस की तलाश कर रही है। पाकिस्तानी समंदर में केकड़ा वेल से तवानाई वसाइल के रोशन इम्कानात हैं। केकड़ा वेल से 1.5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर दरियाफ्त हो सकती है। तेल और गैस की दीगर 2 बड़ी मुमकिन दरियाफ्तें मैक्सिको और ब्राज़ील में मुतवक्किल हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तकरीब हल्फबरदारी। सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाअहल हो चुकी है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने सिर्फ गरीब आवाम पर महंगाई का तूफान गिराया है। मज़ीद जानते हैं आफाक हाशमी की इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के एजाज में हल्फ बर्दारी की तकरीब। सिराजुल हक ने अपने खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं साबका हुकूमत IMF से कर्जा लेकर अवाम पर टैक्स लगाती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो IMF के कहने पर चल रही है। आज गरीब और आम पाकिस्तानी ये समझने से कासिर है कि आखिर क्या मजबूरी है कि हुकूमत भी गुज़श्ता हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। सिराजुल हक का कहना था नाअहल हुकूमत ने अवाम का खून निचोड़ दिया। नालायक और गैर संजीदा माहिरीन की हुकूमत
कि पहले 8 महीनों में अफरात ज़र की शरह 9.4% तक पहुंच गई। डॉलर महंगा और पाकिस्तानी रुपया कागज का एक टुकड़ा बन गया है। तकरीब के अख्ताम पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। बैरूनी कर्जे 100
वेलकम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी में खेलने के दौरान 2 बच्चे नाले में गिरकर जान बहक हो गए। दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि मजीद 2 बच्चों की तलाश जारी है। SHO शहरा नूरजहां राव जहीर के मुताबिक नाले में मुबैना तौर पर डूबने वाले बच्चे कचरा चुनने का काम करते थे। पुलिस इलाका मकीनों की मदद से दीगर बच्चों की तलाश कर रही है। इसके हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा नसीम आदिल से। जी नसीम आदिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कराची का इंतहाई गुंजानाबाद इलाका है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी। यहाँ पे एक सीवरेज की लाइन गुजर रही थी, जहाँ पे 4 बच्चे जो कचरा चुनते हैं वो यहाँ पे कचरा चुनने के लिए आए थे। वो समझे कि ये दलदल बनी हुई, तो वो उस पर जब चढ़े तो एक के बाद एक ऐसे बच्चे इसमें गिरते रहे, उसके अंदर पानी के अंदर लाइन के अंदर। तो 2 बच्चों ने जो उनके जो दो साथी थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी साथ डूब गए थे। तो अभी तक यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीमें हैं, ईदी, फीफा और इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 2 बच्चों की लाशों को यहाँ से रेस्क्यू किया है और 1 बच्चे को यहाँ से निकाल लिया गया, वो भी इतना दोषी की हालत में। और 2 बच्चों की लाशें निकाली गई, 2 की तलाश जारी। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एमक्यूएम रहनुमा अली रजा अबदी के कातिल केस में अहम पेशरफ्त। मफरूर मुलजिमान हुसनैन, बिलाल, गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ काली चरण और बिलाल के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। नियो ने मफरूर मुलजिमान की तस्वीर हासिल कर ली। मफरूर मुलजिमान नौमर और कमसिन दिखाई देते हैं। अदालत ने मुलजिमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। आमना से ज्यादा सजाजात रेफरेंस में साग डार के खिलाफ घेरा मजीद तंग। इंटरपोल ने साबिक वजीर खजाना के रेड वारंट के इजरा के लिए मजीद दस्तावेजात मांग ली। उधर LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहल में दाखिल हो गयी। नैब की साबिक वज़ीर आज़म को 25 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। FIA ने भी नैब के इख्तियारात मांग लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम जरूरी करार दे दी। एडिशनल DG FIA कहते हैं FIA को सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई का वही इख्तियार मिलना चाहिए जो नैब के पास है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का FIA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पैनामा लीक्स में मुलव्विस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फर्रुख इरफान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, जो मंजूर कर लिया गया। 30 अप्रैल तक एक्ट और रूल्स का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KP बल्दियाती इदारों की मुद्दत 28 अगस्त 2019 को खत्म हो रही है। मुद्दत खत्म होने के 120 रोज में इंतखाबात कराना लाजिम है। सानेहा बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस के गवाह फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने बयान कलमत करा दिया। कहा MQM ने भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। कुशावाला पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात का 15 घंटे का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 करोड़ 44 लाख रुपए का 4.5 किलोग्राम सोना, 25 लाख रुपए नकद, मोटरसाइकिल और जदीद असलहा बरामद कर लिया। CPO डॉक्टर मोइन मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज रेसकोर्स के ताजिर के घर वारदात की। चौकीदार को रस्सियों से बांधकर नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम वकील को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और आपको बताएं कि टांग में कर्जे और बेरोजगारी से तंग शख्स ने अपने घर उजाड़ लिया। बीवी, 3 बेटियों और बेटे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला काजियावाला में कर्जों से तंग सैयद रसूल ने सोते में बच्चों और बीवी पर फायरिंग कर दी। बीवी, 3 बेटियां और बेटा मौके पर जाम बहक हो गए। एक बेटा शदीद जख्मी है। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आंधी और बारिश, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, दर्जन भर जख्मी हो गए। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में एक बच्चा जाँ बहक, 15 से जायद अफराद जख्मी हुए। बनू में आसमानी बिजली गिरने से मौमर शख्स जाँ बहक हो गया। सवाबीनो, शहरा, चारसदा और जिला खैबर में भी तेज आंधी से फसलों को नुकसान पहुंचा। मवासलाती निजाम दरहम बरहम, बिजली के तार भी गिर गए। भक्कर, तौंसा शरीफ और कालाबाग में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी, दुकानों के शटर उड़ गए, फसलों का भी नुकसान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, डीजी खान डिवीजन में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बास मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। छोटे बड़े सभी वर्ल्ड कप 2019 के सहर में मुब्तला हैं। साबिक क्रिकेटर्स पर भी इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वकार यूनुस, वसीम अकरम और रमीज राजा ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का बुखार पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर्स पर भी सवार। वकार, रमीज और वसीम ने बतलाई अपनी अपनी ड्रीम टीम। वकार यूनिस की क्रिकेट टीम में वहाब रियाज और आसिफ अली की शमूलियत। वसीम अकरम ने हफीज की जगह उमर अकमल और वहाब रियाज की जगह मोहम्मद हसनैन को फौकियत दी। रमीज राजा ने शुएब मलिक को ड्रॉप करके आबिद अली, जबकि मोहम्मद आमिर के साथ जुनेद खान को टीम में एंट्री दी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, भारत हठधर्मी से बाज न आया। बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हमारे फौजियों की कीमती जानों का ज़िया हुआ है। उधर बंगाली वज़ीर आला ममता बनर्जी मोदी पर बरस पड़ी। बोली, मोदी फौजियों के नाम पर वोट मांगकर अवाम को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक 2000 से ज़ायद तालिबान अफगान और अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में शरीक हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने सूबा बातीस के जिला मुर्गाब पर कब्जा कर लिया है। जिला मुर्गाब की वापसी के लिए अमरीकी और अफगान फोर्सेस ने फ़ज़ाई फ़ौज भी इस्तेमाल की है और इलाके में खून रेज लड़ाई जारी है। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।